नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली प्राइम और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आम आदमी पार्टी में कल हंगामेदार राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आपके 4 संस्थापक सदस्यों योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, अजीत झा को कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। आज एक बार फिर प्रशांत भूषण और आंतरिक लोकपाल अजमल रामदास पर गाज गिरी। आम आदमी पार्टी में बहुत कुछ बदल चुका है। बदल गए हैं तस्वीर के वो चेहरे जो कभी साथ साथ एक दूसरे के लिए लड़ा करते थे। बदल गए हैं मन के भाव, बदल गई हैं महत्वाकांक्षाएं और बदल चुकी है वो साथ चलने की रणनीति। विरोध, हंगामे, आरोप प्रत्यारोप के बाद योगेंद्र, प्रशांत, आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी के पदों से हटा दिया गया तो बदलाव के इस सिलसिले में एक और पड़ाव जुड़ गया, जिसमें आंतरिक लोकपाल का किस्सा है। जी हां, आपके आंतरिक लोकपाल का पद भी आमने सामने की लड़ाई की भेंट चढ़ गया। इस पद से अजमल रामदास की छुट्टी कर दी गई। हालांकि इस पर आपका कहना है कि दिसंबर 2013 में उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। रामदास आपके सदस्य नहीं थे और उन्हें आंतरिक लोकपाल की स्वतंत्र जिम्मेदारी दी गई थी। नई लोकपाल समिति का गठन किया गया है, जिसमें 3 सदस्य हैं। पूर्व IPS दिलीप कुमार, पूर्व DIG राकेश सिन्हा और डॉक्टर SP वर्मा। की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। उसमें हमने आज चार निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय है कि एक नई लोकपाल समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। पहले हैं श्री N दिलीप कुमार, जो कि फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं। दूसरे हैं श्री राकेश सिन्हा जी, जो कि एक फॉर्मर DIG रह चुके हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। और तीसरे हैं श्री डॉक्टर SP वर्मा जी, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। हमारी तीनों से बात हो गई है, उन्होंने ये कार्यभार संभालने के लिए अपनी सहमति दे दी है और अब शीघ्र ही उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। हालात बिगड़े तो इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की मीटिंग सामने आई, उसके बाद पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। इसलिए सभा का स्थल केजरीवाल ने अपने घर पर ही रखा और जिस लोकपाल के नाम पर पार्टी अब तक ईमानदारी का डंका बजाया करती थी, अब उसके रंग, रूप और आकार में भी बदलाव कर दिया गया। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो आम आदमी पार्टी में चल रही बड़ी लड़ाई पर अल्प विराम के बाद आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें 4 अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया। इसमें नई लोकपाल समिति, नए अनुशासन समिति, भूमि अधिग्रहण बिल पर रणनीति के लिए कमेटी और राज्यों में पार्टी के हालात का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। शनिवार की बैठक झगड़े, विवाद और आरोप के बाद रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में भी 4 अहम फैसले लिए गए। इनमें से 2 फैसले ऐसे हैं जिसका संबंध हाल के दिनों में पार्टी के भीतर मचे घमासान और आरोपों से भी है। कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने नई लोकपाल समिति का गठन किया है। इस समिति में 3 लोगों को शामिल किया गया है। पूर्व IPS N दिलीप कुमार, पूर्व DIG राकेश सिन्हा और शिक्षाविद SP वर्मा को शामिल किया गया है। 4 निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय है कि एक नई लोकपाल समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। पहले हैं श्री N दिलीप कुमार, जो कि फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं। दूसरे हैं श्री राकेश सिन्हा जी, जो कि एक फॉर्मर DIG रह चुके हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। और तीसरे हैं श्री डॉक्टर SP वर्मा जी, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। पार्टी के अनुशासन समिति का कामकाज अब तक प्रशांत भूषण देखते थे, लेकिन PSC और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भूषण की छुट्टी के बाद अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी छुट्टी के कयास लगाए जा रहे हैं। इसलिए पार्टी ने नई अनुशासन समिति का भी गठन किया है, जिसमें 3 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें दिनेश वाघेला को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि आशीष खेतान और पंकज गुप्ता को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। हमने आज एक नई डिसिप्लिनरी कमेटी का भी गठन किया है, नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी,
उसमें 3 लोग होंगे, जिसके चेयरमैन होंगे श्री दिनेश वाघेला जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। दूसरे सदस्य होंगे आशीष खेतान जी, और तीसरा सदस्य मैं खुद हूं, पंकज गुप्ता। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। 22 अप्रैल को पार्टी संसद का घेराव करने की तैयारी कर रही है। इस तैयारी को पुख्ता करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें इलियास आजमी, प्रेम सिंह पहाड़ी, योगेश दहिया, सोमेंद्र ढाका, गुरनाम सिंह और किरण बिस्सा को शामिल किया गया है। कि 22 अप्रैल को, आने वाली 22 अप्रैल को हम संसद का घेराव करेंगे लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर, और उस चीज को अंजाम देने के लिए एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें श्री इलियास आजमी जी होंगे, श्री प्रेम सिंह पहाड़ी जी होंगे, श्री योगेश दहिया जी होंगे, श्री सोमेंद्र ढाका जी होंगे, गुरनाम सिंह जी होंगे और श्री किरण बिस्सा जी होंगे। तो ये 6 सदस्यीय समिति जो है 22 अप्रैल के हमारे धरने की रूपरेखा तैयार करेगी, उसकी तैयारी करेगी। दिल्ली की बम्पर जीत के बाद पार्टी दिल्ली के बाहर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। दूसरे राज्यों में पार्टी का जनाधार कैसा है और उसे मजबूत करने के लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत है, इसके लिए पार्टी ने संजय सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। कि संजय सिंह जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाएगा और वो हर राज्य से उसकी मौजूदा स्थिति की समीक्षा करवाएगी, संगठन की समीक्षा करी जाएगी, जिससे हर राज्य से ये पूछा जाएगा कि वहां पे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, राज्य में फंडिंग की क्या स्थिति है, राज्य में पॉलिटिकल स्टेटस क्या है उनके, और वो किस तरह से तैयार हैं अब तक की स्थिति को निपटने के लिए। उन सब का जायजा लिया जाएगा और उसके उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे फिर ये समिति आगे के कार्यक्रम उन राज्यों में तैयार करेगी। इन 4 फैसलों से पार्टी ने साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर उठने वाली विरोध की आवाज और मतभेद से निपटने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी को यह भी एहसास है कि हाल के दिनों में हुए विवाद ने पार्टी की छवि खराब की है। अब जरूरत उसकी भरपाई करने की है, जिसके लिए बदलाव भी जरूरी है। ललित कांडपाल और मनोहर केसरी के साथ दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से जो घमासान है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस घमासान की कड़ी में एक के बाद एक जो नई चीजें हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही है, और इससे इस घमासान को शांत करने की बजाय और भी ज्यादा ये जो घमासान है वो और ज्यादा प्रचंड रूप अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कुछ हुआ आज के दिन, जिसके बाद ये जो पूरा विवाद है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, आपको दिखलाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए। बेफिजूल बैठकों पर दिल्ली सरकार और एमसीडी में थनी, देखना ना भूलिए कुछ ही देर बाद।